भीम के पोते बर्बरीक थे, जिन्हें आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। इनकी शक्ति का श्री कृष्ण जी को आभास था और ये अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध के मैदान में ये प्रण लेकर आए थे कि जिस तरफ की सेना हार रही होगी उसी तरफ से लड़ेंगे। इनकी मन की मंशा श्री कृष्ण जी को पता चल गई थी, तो उन्हें लगा ये योद्धा तो युद्ध को कभी समाप्त नहीं होने देगा। जो भी हार रहा होगा ये उसी की तरफ से लड़ेगा और युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा तो कृष्ण जी ने इनसे बातों ही बातों में शीश का दान ले लिया और इनकी वीरता और वीरता को देखकर श्री कृष्ण जी ने इनको वरदान दिया कि तू कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। इन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध अपने कटे हुए शीश से देखा। इनकी पहचान बहुत सारे नामों से भी होती है। 1 खाटू नरेश, 2 खाटू श्याम, 3 शीश के दानी, 4 3 बाणधारी, 5 हारे के सहारे। जो लोग बर्बरीक का नाम ले रहे हैं उन्हें ये बता दूं कि बर्बरीक जैसा कोई चरित्र मूल व्यास महाभारत में है ही नहीं। अर्थात घटोत्कच के पुत्र के रूप में बर्बरीक, अंजन पर्व एवं मेघवर्ण का वर्णन तो है, लेकिन बर्बरीक की तपस्या, सिद्धि, 3 बाण, शीशदान इत्यादि का जो वर्णन है। भीम पौत्र वीर बर्बरीक, जो घटोत्कच का पुत्र था, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से सुशोभित किया गया है, जो कृष्णा का ही एक रूप कहे जाते हैं। बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी कठोरतम तपस्या करके उन्हें भगवान शिव से 3 बाण प्राप्त हुए थे। ये ऐसे बाण ऐसे थे जो कभी निष्फल नहीं हो सकते थे और इनकी कोई काट नहीं थी। पहले बाण से उनको चिन्हित किया जाता था जिनका संहार करना है। ऐसा करके बाण वापस उनके तरकश में लौट आता था। दूसरा बाण उनको चिन्हित कर आता जिन्हें सुरक्षित रखना है। ऐसा करके बाण वापस उनके तरकश में लौट आता था। और तीसरा बाण, जो सबसे घातक था, वो सभी चिन्हित को एक साथ एक ही बार में संहार करके वापस उनके तरकश में लौट आता था। इस शक्ति की वजह से उन्हें 3 बाणधारी के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन इन बाणों के साथ शर्त ये थी कि बर्बरीक अपनी जाति दुश्मनी में इनका प्रयोग नहीं कर सकते थे और बर्बरीक ने ये प्रण किया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध करेंगे। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तब बर्बरीक हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े। कृष्ण उनको रास्ते में ही ब्राह्मण का रूप लेकर मिले। चलते चलते बातें शुरू हुई तो बात निकली कि युद्ध कितनी जल्दी समाप्त होगा। बर्बरीक बोले कि मैं एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगा। ब्राह्मण देव बोले, वो कैसे? तो बर्बरीक ने अपने बाणों के बारे बताया। कृष्ण बोले कि मैं नहीं मानता, दिखाओ तो मानूं। बर्बरीक बोले, ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? ब्राह्मण देव बोले, सामने पीपल का पेड़ है, उसकी सभी पत्तियों को भेद के दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण लिया। उसे साधने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, ब्राह्मण देव ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने जब पहला तीर छोड़ा तब सभी पत्तों को चिन्हित करने के बाद वो तीर ब्राह्मण देव के पैरों के पास आकर रुक गया। बर्बरीक विस्मित हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। वो हाथ जोड़ ब्राह्मण देव के पास आया और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने असली रूप के दर्शन दे। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने अपना दर्शन दिया। बर्बरीक उनके चरणों में गिर गया और भगवान का अभिवादन किया। कृष्ण ने जब पत्ते से पैर हटाया तो तीर ने उसे भी चिन्हित किया और आज्ञा पाकर बर्बरीक ने तीसरा तीर छोड़ा, जिसने पलछिन में सभी पत्तियों को भेद के इकट्ठा कर दिया और उनके तरकश में लौट गया। ये अद्भुत शक्ति देख के कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरीक से उनका हस्तिनापुर जाने का प्रयोजन पूछा। बताने पे कृष्ण गंभीर सोच में पड़ गए। ये सोच के कि बर्बरीक पहले पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनका तीर असंख्य कौरवों को मार के उनको कमजोर कर देगा। तब वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे और पांडवों को कमजोर कर देंगे। इस तरह तो पृथ्वी से सभी योद्धाओं का नाश हो जाएगा। अपनी सोच से जब कृष्ण ने बर्बरीक को अवगत करवाया तो वो भी सोच में पड़ गए और कृष्ण से मार्ग दिखाने की विनती करने लगे। तब कृष्ण ने कहा कि उन्हें मानवता की और धर्म की स्थापना और सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देना होगा।
उन्हें अपना शरीर त्यागना होगा। बर्बरीक बिना एक भी क्षण गंवाए तैयार हो गए। कृष्ण के चरण पकड़ के उन्होंने एक वरदान मांगा कि वो इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने विनती स्वीकार की। कहते हैं, बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपना सर काट दिया और तब भगवान कृष्ण ने एक पहाड़ी की चोटी पे उनके सर को भीम द्वारा स्थापित किया, जहां से पूरी रणभूमि और उसमें घटने वाली प्रत्येक घटना को साफ देख सकते थे। बर्बरीक वह योद्धा था जो किसी भी पक्ष में नहीं था, जो संपूर्ण युद्ध केवल 3 ही बाणों में समाप्त कर सकता था। लेकिन वह तो युद्ध में सहभागी हो ही नहीं सका। महाभारत के युद्ध के दौरान एक योद्धा ऐसा भी था जो युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। आइए आज उस योद्धा के बारे में जानते हैं। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।